नमस्कार। बहुत से लोगों को पेट की बीमारी बहुत तंग करती है। ज़्यादातर लोगों को आजकल पेट की बीमारी तंग करती है, मगर क्या होता है कि पेट की बीमारी से ज़्यादा दिनों तक जो परेशान रहते हैं और अपना डॉक्टर को दिखा के टेस्ट करवाते हैं और पता चलता है उनको कि उनके पेट में किसी भी हिस्से में उनके कैंसर की शिकायत हो गई है, जिसे हम गैस्ट्रिक ट्यूमर या एब्डोमिनल ट्यूमर के नाम से भी जानते हैं। ये कैंसर कोशिकाओं का एक समूह या गुच्छे के रूप में, गांठ के रूप में होता है, जो अमाशय के कहीं भी हिस्से में उभर आता है और ज़्यादातर अमाशय के अंदरूनी परत से उभरता है और धीरे धीरे फैलता चला जाता है। जैसे जैसे फैलता है वैसे वैसे इसकी स्टेज बढ़ती चली जाती है। जब लोग बहुत परेशान होते हैं पेट की बीमारी से, तरह तरह की दवाइयाँ खा लेते हैं और इलाज नहीं हो पाता, तब वो इंडोस्कोपी करवाते हैं, बायोप्सी करवाते हैं, तब उन लोगों को पता चलता है कि जी आपके पेट में तो कैंसर की शिकायत है। वो कैंसर उसका मरीज को धीरे धीरे कमज़ोर भी करता चला जाता है और पेट की बीमारी को भी बढ़ाता चला जाता है। पेट के कैंसर में देखा जाता है कि कैंसर कहाँ तक फैल चुका है, मरीज का स्वास्थ्य कैसा है, इस पर पता चलता है कि कैंसर क्या ठीक होने लायक है या नहीं ठीक होने लायक है। ज़्यादातर पेशेंट अगर पहली स्टेज में, दूसरी स्टेज में आ जाते हैं तो वो ज़्यादा चांस होते हैं ठीक होने के। इसी तरह तीसरी चौथी स्टेज में कम चांस होते हैं ठीक होने के। ज़्यादातर हमारे पास जो मरीज आते हैं उनको पहले ही वो जब टेस्ट करवाते हैं उनको पता होता है जी हमें ये दिक्कत है कैंसर की, वो बताते हैं हमें। तो हम उनको कहते हैं जी जो आपका इलाज चल रहा है आप उस इलाज को बंद मत करिए, आप उस इलाज को चलने दीजिए, साथ में हमारी दवाई इस्तेमाल करिए। और दवाई इस्तेमाल करके बीच बीच में जब जैसे आपके डॉक्टर कहें जी आप टेस्ट करवाइए, उस तरह से टेस्ट करवा के देखते रहिए कि आप किस तरह से ठीक होते चले जा रहे हैं। और बहुत से लोग इस बात को मानते हैं और करते हैं और भगवान की कृपा से उनको आराम भी मिलता है। इसमें एक तो हम कहते हैं उनको कि अपना रहन सहन बदलना होता है, खान पान बदलना होता है। प्राकृतिक ने जिस रूप में हमें खाना दिया है उसी रूप में इस्तेमाल किया जाता है। और कुछ दवाइयाँ, ये नहीं कहूँगा कि बहुत सारी दवाइयाँ होती हैं, कुछ दवाइयाँ ऐसी होती हैं जो कैंसर की कोशिकाओं को समेट देती है, धीरे धीरे कम कर देती है और धीरे धीरे उसको ख़त्म कर देती है। और सबसे बड़ी बात इतनी ख़त्म कर देती है कि दोबारा जड़ से पेशेंट ठीक होने के बाद दोबारा कभी ज़िंदगी में उसको ये शिकायत नहीं होती है। बल्कि कई पेशेंट ऐसे भी होते हैं जो बार बार उनको कैंसर की शिकायत हो जाती है तो इलाज करवाते ठीक हो जाते हैं, लेकिन फिर हो जाती है तो वो इलाज करते हैं, वो भी ठीक रहते हैं और समय समय पर अपना टेस्ट भी करवाते रहते हैं। तो बताते हैं कि जी हमें अब तो भगवान की कृपा से कोई परेशानी नहीं है और हम बिल्कुल स्वस्थ हैं। कैंसर की 4 स्टेज होती है और ये देखा जाता है, निर्धारित होती है कि कैंसर कितना फैल चुका है और किन अंगों तक फैल चुका है। जितना अंदर तक फैल चुका है, मांसपेशियों तक फैल चुका है और गैनों तक, जिसे हम अंगों तक फैलना, उसमें स्टेज कहा जाता है। जैसे मान लीजिए आमाशय से, एक उदाहरण के तौर पे आपको बता रहा हूँ, आमाशय से लीवर तक फैल गया है और वो ज़्यादा मात्रा में है तो पहली से दूसरी स्टेज कही जाती है। फिर इसी तरह वो और अंगों को प्रभावित करता है और आहार नली पे दूसरी से तीसरी स्टेज पे आ जाता है। इसी तरह और ज़्यादा अंगों को प्रभावित करता है तो तीसरी से चौथी स्टेज पे चला जाता है। अब मैं इसके लक्षण बता देता हूँ। ज़्यादातर लोगों को क्या होता है कि यहाँ छाती में जलन होती है, पेट में दर्द होता है और उनको भूख कम लगती है, खाना निगलने में दिक्कत होती है, तकलीफ होती है, उल्टी वगैरह आती है, जी मिचलाता है और उनका वजन धीरे 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 कम होता चला जाता है। कुछ लोगों को जो उल्टी आती है उस उल्टी में उनको खून आता है, मल जो आता है काले रंग का आता है, मल के साथ खून आता है और कुछ भी थोड़ा भी खाते ना तो उनका पेट गुब्बारे की तरह फूल जाता है, बहुत भारीपन महसूस होता है उनको। कुछ लोगों को क्या होता है कि बार बार डकार की शिकायत परेशान करती है, खास तौर पे खट्टी डकारें उनको ज्यादा आती है और वो बेपरवाह रहते हैं। धीरे धीरे ये ही बीमारियां धीरे धीरे बढ़ के सूजन, अल्सर, फिर कैंसर का रूप धारण कर लेती हैं। कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जिनको खाना खाते ना वो खाना पचता नहीं है, लक्षण के रूप में देखा जाता है उनका खाना नहीं पचता है और वो हमेशा बीमार ही पड़े रहते हैं, उनके शरीर में खून की कमी होती चली जाती है, थोड़ा भी काम करते तो बहुत थक जाते हैं, सांस फूलने लग जाता है। अब मैं आपको इसके कारण बताता हूँ। ज़्यादातर लोगों को जब वो थोड़ा सा तेजाब गैस परेशान करते हैं ना, वो इग्नोर करते रहते हैं, तो उसके कारण क्या होता है कि उनके आमाशय में या पेट में किसी भी हिस्से में उनके सूजन आ जाती है
और छाले पड़ जाते हैं, जिसे हम अल्सर कहते हैं। धीरे धीरे वो फोड़े का रूप धारण कर लेता है और वो कैंसर के रूप में बदल जाता है। कुछ लोगों को तंबाकू चबाते हैं या गुटखा खाते हैं या बीड़ी पीते हैं या सिगरेट बहुत पीते हैं, उसके कारण भी पेट का कैंसर हो जाता है। बहुत से लोग ऐसे होते हैं जो खाना बन के आए ना, उसमें एक्स्ट्रा में नमक मिला के इस्तेमाल करते हैं, मतलब कुल मिला के नमक की मात्रा ज्यादा खाते हैं उसके कारण, या ज्यादा तला फला पसंद करते हैं उसके कारण, तेज मिर्च मसाला ज्यादा खाना पसंद करते हैं उसके कारण भी उनको कैंसर की शिकायत हो जाती है। कुछ लोगों को पेट में तेजाब बहुत बनता है और लेकिन वो उसकी परवाह किए बिना खाए जाते हैं, और खाना पचता नहीं है तब भी खाए जाते हैं। तेजाब बनेगा तो क्या करेंगे, एक तेजाब की गोली खा लेंगे, कैप्सूल खा लेंगे खाली पेट, उससे ज़्यादा क्या होगा। लेकिन नहीं, तेजाब ज़्यादा बनने के कारण भी क्या होता है, अंदर अल्सर हो जाता है, पेट का कैंसर होने का कारण ज़्यादा खतरा रहता है उससे। तो इसलिए थोड़ा सा ध्यान दें, अपने आप को, जीवन शैली को बचा के रखें, अपनी उम्र को बढ़ाएं, अपनी बीमारियों को अपने ऊपर हावी ना होने दें। कुछ लोगों का क्या होता है कि एस्पिरिन, जो सिर दर्द की, शरीर में दर्द के लिए होती है, एस्पिरिन का ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं, खून पतला करने के लिए एस्पिरिन का ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं, या मान लीजिए कि एंटीबायोटिक्स का ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं, उसके कारण भी पेट का कैंसर हो जाता है। कुछ लोगों को पेट में कब्ज रहने के कारण, ज़्यादा टेंशन रहने के कारण, टेंशन से कहेंगे टेंशन से क्या होगा, वो तो दिमाग पे असर करती है। वो पुराने बुजुर्ग कहते हैं ना, चिंता चिता के समान होती है। कहने का मतलब यह है कि अगर हम चिंता रखेंगे तो हमारा पाचन तंत्र गड़बड़ा जाएगा, उससे तरह तरह के हमें विकार उत्पन्न होंगे। इसी तरह ज़्यादा मोटापे के कारण भी कई बार आमाशय का कैंसर, पेट का कैंसर होने का खतरा ज़्यादा रहता है। अब हम क्या कहते हैं लोगों को जिससे कि वो ठीक हो जाते हैं जल्दी जल्दी, वो मैं आपको बता देता हूँ। सबसे पहले तो हम कहते हैं कि पूरे दिन में आप दिन में 2 बार कम से कम आधा घंटा सुबह, आधा घंटा शाम को सैर करें, या किसी भी तरह का व्यायाम करें या योग करें, ताकि आप पूरी तरह से स्वस्थ हो सके। पहला काम तो यही करना है आपने। दूसरा, हम उनको कहते हैं कि सुबह खाली पेट आपने फल का इस्तेमाल ज़्यादा करना है। फल में खट्टे फल ना हो, मीठे फल का या ताज़े फल जो मौसम के अनुसार होते हैं उनका इस्तेमाल ज़्यादा करना है। फलों का रस जो मौसम के अनुसार आता है, बस खट्टे फल ना होने चाहिए, उनका इस्तेमाल ज़्यादा करना है। हरी साग सब्जियों का सूप, लेकिन उसमें सेंधा नमक डालना है, सफ़ेद नमक नहीं डालना, वो भी बहुत कम मात्रा में डालना है। अगर नहीं डालेंगे तो बहुत अच्छी बात है, उसका इस्तेमाल करना है। इसी तरह हरी साग सब्जियों से बना सूप का इस्तेमाल, जिसमें नमक ना के बराबर हो, उसका इस्तेमाल करना बहुत फायदेमंद होता है। सलाद का इस्तेमाल करना बहुत फायदेमंद होता है। अंकुरित या भीगे हुए मूंग का या काले चने का, इसी तरह भीगी हुई जो हमारी गेहूं होती है उसका इस्तेमाल करना बहुत फायदेमंद होता है, या मूंग की दाल का बना हुआ सूप इस्तेमाल करना बहुत फायदेमंद होता है। ठंडा दूध पीना हम कहते हैं जी आपके लिए बहुत अच्छा है। गाय का दूध हो तो वो और भी अच्छा माना जाता है। दलिया का इस्तेमाल करना, रोटी की जगह दलिया का इस्तेमाल करना बहुत फायदेमंद है। अगर नमकीन दलिया बनाते हैं तो बहुत कम, नाम मात्र का आपने नमक डालना है, बिल्कुल भी उसमें ऐसा लगे कि आप फीका ही दलिया इस्तेमाल कर रहे हैं। सेब का जूस इसमें, या सेब खाना बहुत फायदेमंद होता है। नारियल पानी, अनार का इस्तेमाल करना, अगर अनार खट्टे हैं तो उसका इस्तेमाल मत करिए, लेकिन अगर वो मीठे हैं तो ज़्यादातर मौसम में मीठे ही अनार आते हैं, तो इसका इस्तेमाल करना बहुत फायदेमंद है। खास तौर पे कहना चाहूँगा कि नमक का इस्तेमाल बिल्कुल कम करें, तेल मिर्च का, मसाले का इस्तेमाल बिल्कुल कम करें, वरना ना करें। जिससे अगर बहुत से पेशेंट को हम कहते हैं ना कि नहीं करें, तो मानते हैं इस बात को और करते हैं, और भगवान की कृपा से धीरे धीरे ठीक हो जाते हैं। इसी तरह आपने देखा होगा, व्हीट ग्रास का रस पीना सुबह खाली पेट बहुत फायदेमंद होता है। और खास तौर पे मैं नहीं कहता, बड़े बड़े डॉक्टर कहते हैं जी व्हीट ग्रास का रस पीना सुबह बहुत फायदेमंद होता है। 3 से 6 चम्मच भी इसका इस्तेमाल करें तो इस तरह के रोगी को कभी नुकसान नहीं होता है। अब मैं आपको परहेज बता देता हूँ। सबसे पहले परहेज में कहते हैं कि ज़्यादा नमक का इस्तेमाल नहीं करना, बाजार का तला फला नहीं लेना, ज़्यादा मिर्च मसाला नहीं लेना, ज़्यादा से ज़्यादा हो सके बिल्कुल हल्का खाना इस्तेमाल करना है। अचार, सॉस, नींबू का या तंबाकू का, गुटखे का या खैनी का इस्तेमाल नहीं करना, बीड़ी सिगरेट का इस्तेमाल नहीं करना, शराब का इस्तेमाल नहीं करना, इसमें खास तौर पे कहा जाता है। कोल्ड ड्रिंक का इस्तेमाल, खास तौर पे हम कहते हैं जी कोल्ड ड्रिंक का इस्तेमाल मत करें, उसकी जगह नारियल पानी का इस्तेमाल करें। और एक बात बताना चाहूँगा, बहुत से ऐसे लोग आते हैं जो जगह जगह इलाज करवाते हैं, और वो क्या करते हैं, चांदी भस्म दे, सोना भस्म दे, हीरा भस्म दे, पन्ना भस्म दे, फलाना भस्म दे, ये भस्म दे। वो क्या होता है कि एक तो पहले ही रोगी की पाचन अग्नि
बेकार हुई पड़ी है, पाचन तंत्र खराब होया पड़ा है, उसमें सूजन, जख्म, अल्सर वगैरह और कैंसर की शिकायत है, वो धीरे धीरे और फैल जाता है। तो इस तरह की भस्मों का इस्तेमाल नहीं होता है। इसमें चुनिंदा कुछ दवाइयाँ होती हैं आयुर्वेद में, उसी का इस्तेमाल किया जाता है, जिसे करके रोगी को स्वस्थ किया जाता है। इसलिए ज़्यादा भस्मों के चक्कर में मत पड़े, क्योंकि ज़्यादा भस्में देने से कुछ नहीं होगा, उसका रेट बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा, आपकी जेब खाली होगी और आप परेशान हो जाएंगे। ज़्यादा भस्मों की इसमें ज़रूरत नहीं होती है। इसमें जो खान पान मैंने बताया उसका इस्तेमाल करना फ़ायदेमंद होता है, क्योंकि अगर आप खान पान पे ध्यान नहीं देंगे और जो दवा बताने जा रहा हूँ वो इस्तेमाल करेंगे तो दवा काम नहीं करेगी। इसलिए खान पान पे ध्यान दें और उस दवा का इस्तेमाल करें, और साथ में जो आपका इलाज चल रहा है अंग्रेजी वो चलने दें, और साथ में समय समय पर टेस्ट करवाते रहें, और देखेंगे कि आप बिल्कुल ठीक होते चले जाओगे। अब मैं आपको घरेलू उपचार बता रहा हूँ। घरेलू उपचार में सबसे पहले क्या होता है कि व्हीट ग्रास 3 चम्मच सुबह, 3 चम्मच शाम को खाना खाने से आधा घंटा पहले इस्तेमाल करना बहुत फ़ायदेमंद होता है। जो लोग ऐसे इस्तेमाल नहीं कर सकते तो उसमें शहद मिला के इस्तेमाल करें तो उनके लिए बहुत अच्छा होगा। मगर शुगर वाले रोगी को ज़्यादा नमक या ज़्यादा मीठा चीज़ें कम दी जाती है, इसलिए नाम मात्र का ही आप शहद का इस्तेमाल करें। शहद इसलिए बोलते हैं क्योंकि रोग प्रतिरोधक क्षमता प्रणाली को बढ़ाता है और कैंसर की कोशिकाओं को धीरे धीरे कम करता है। मगर परेशानी क्या है कि आजकल ओरिजिनल शहद मिलता नहीं है, इसलिए कहते हैं अगर व्हीट ग्रास का रस वैसे ही पिया जाए तो बहुत अच्छी बात है। अगर नहीं पी सकते तो ज़रूरत अनुसार सिर्फ उसमें शहद का इस्तेमाल करके आप लाभ उठा सकते हैं। इसी तरह गिलोय का रस 3 चम्मच सवेरे, 3 चम्मच शाम को खाना खाने से आधा घंटा पहले इस्तेमाल करना बहुत फायदेमंद होता है। इसी तरह सेब का रस तो वैसे भी स्वादिष्ट होता है और देखने में भी अच्छा लगता है। तो सेब का रस आप 25 से 50 ml तक सुबह, 25 से 50 ml तक शाम को खाना खाने से आधा घंटा पहले इस्तेमाल करना बहुत फायदेमंद होता है। अब मैं आपको आयुर्वेदिक उपचार बता रहा हूँ। आयुर्वेदिक उपचार में सबसे पहले तो मैं आपको यही बता दूं कि पेट के जो पेशेंट होते हैं उनको क्या होता है कि हम उनको काढ़ा ही देते हैं, उनको पाउडर नहीं दिया जाता, या गोली कैप्सूल देते हैं। तो गोली कैप्सूल मैं आपको नहीं बताऊंगा, सिर्फ पाउडर का काढ़ा कैसे बनाना है वो बता देता हूँ। सबसे पहले तो आप जहाँ रहते हैं वहीं आसपास में पंसारी रहते हैं, उनके पास आपको गिलोय मिल जाएगी, वो आपने 50 ग्राम लेना है। नीम के पत्ते या नीम की गिरी, दोनों में से कोई एक चीज़, वो भी 50 ग्राम लेनी है। बेलगिरी 50 ग्राम लेनी है। नागरमोथा 50 ग्राम लेना है। इन चारों चीज़ों को लाके आपने पीस के पाउडर बना के एक जगह रख लेना है, और 1 चम्मच पाउडर को 1 कप पानी में डाल के अच्छे से उबालना है। जब उबल के पानी आधा कप रह जाए उसे नीचे उतार के ठंडा होने पे छान के उसमें स्वाद अनुसार उसमें कुछ हल्का सा आप उसमें शहद, बिल्कुल हल्का सा शहद स्वाद अनुसार, इससे ज़्यादा नहीं, ज़्यादा मात्रा में लेना मना होता है। सुबह शाम खाना खाने के 1 घंटे बाद इस्तेमाल करने से पेट के कैंसर में बहुत अच्छा लाभ मिलता है और पेट का कैंसर धीरे धीरे ठीक होता चला जाता है। अब मैं आपको दूसरा आयुर्वेदिक उपचार बताने जा रहा हूँ। सबसे पहले पुनर्वा जड़, जिसे हम साठी जड़ के नाम से जानते हैं, वो आपने 50 ग्राम लेनी है। मुलेठी आपने 50 ग्राम लेनी है। बेलगिरी आपने 50 ग्राम लेनी है। नीम के पत्ते या नीम की गिरी, दोनों में से कोई एक चीज़ आपने 50 ग्राम लेनी है। ये लाके ये वहीं मिलेगी जो आप जहाँ आप रहते हैं वहीं आसपास देसी जड़ी बूटियाँ रखते हैं, उनको पंसारी कहा जाता है। उनसे ये चीज़ें लाके पीस के पाउडर बना के एक डिब्बे में रख लें। उस डिब्बे में से 1 चम्मच निकालना है, किसी बर्तन में डाल के 1 कप पानी डाल के अच्छे से उबालना है। उबल के पानी आधा कप रह जाए उसे नीचे उतार के ठंडा होने पे छान के उसमें स्वाद अनुसार हल्का सा शहद मिला के सुबह और शाम को खाना खाने के 1 घंटे बाद इस्तेमाल करने से पेट के कैंसर की कोशिकाएं धीरे धीरे नष्ट होने लग जाती है, सिकुड़ने लग जाती है और बिल्कुल रोगी ठीक होता चला जाता है। काढ़ा ही दे, पाउडर का इस्तेमाल मत करें। इस वीडियो में मैंने आपको 2 उपचार बताए हैं, एक घरेलू उपचार बताए हैं और एक आयुर्वेदिक उपचार बताए हैं। इनमें से केवल आपने एक उपचार करना है, चाहे आप घरेलू उपचार करिए चाहे आप आयुर्वेदिक उपचार करिए। जो भी आपको आसान लगता है वो करके आप अपना कैंसर की, पेट के कैंसर की शिकायत को बिल्कुल ठीक कर सकते हैं। और लास्ट में मैं आपको इतना ही कहना चाहूँगा कि मेरी जो दवाइयाँ मैंने आपको बताई हैं उस दवाइयों के साथ अपना इलाज जो कर रहे हैं उसे बंद मत करें, साथ में वो भी करते रहें और समय समय पे डॉक्टर को दिखाते रहें और देखते रहें कि आपको कितना लाभ हुआ है, ताकि आपको भी पता चले कि मेरे बताए गए नुस्खों से आपको कितना लाभ हुआ है। और लास्ट में इतना ही कहना चाहूँगा कि मेरे बताए गए नुस्खों से अगर आपको पूर्ण लाभ मिले तो बहुत अच्छी बात है। अगर आपको पूर्ण लाभ नहीं मिलता तो आप नज़दीकी डॉक्टर से हमसे संपर्क कर सकते हैं। धन्यवाद।